इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 16 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 16 है धातु एवं अधातु, जिसका पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो लोहा को। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जिंक को। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? तो सोना को। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो लोहा। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो लोहा को। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है सबसे पुराना धातु डैश है? तो तांबा है। दूसरा डैश की पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट के लेपन में होता है? तो चांदी एल्युमिनियम का। तीसरा सभी डैश तन्य होती है? तो सभी धातु तन्य होती है। चौथा डैश एक द्रव धातु है? तो पारा। पांचवा डैश अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। 3 नंबर प्रश्न है यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो कोष्टक में एफ लिखिए। पहला सामान्यतः धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं नहीं, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, हाँ है, इसलिए ये सही होगा। तीसरा कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है, नहीं करता, इसलिए ये गलत होगा। चौथा लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है, नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। पांचवा कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। क नंबर प्रश्न है कॉपर जिंक के उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। इसका उत्तर होगा कॉपर जिंक को उसके लवण यानी जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। ख नंबर प्रश्न है फास्फोरस को पानी में रखते हैं जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा फास्फोरस को पानी में रखते हैं जबकि यह हवा से अभिक्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि यह हवा से अभिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करते हैं। यही कारण है कि इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह मिट्टी के तेल से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है नींबू के अचार को एल्युमिनियम पत्रों में नहीं रखते हैं। इसका उत्तर होगा नींबू के अचार में अम्ल होता है, उसको धातु के बने पत्र यानी एल्युमिनियम पात्र में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह धातु उन अम्लों से अभिक्रिया कर हानिकारक पदार्थ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं रह जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए कॉलम का मिलान कीजिए। पहला है सोना, तो सोना का हो जाएगा आभूषण। दूसरा है आयरन, तो आयरन का हो जाएगा मशीनें। तीसरा है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा खाद्य सामग्री लपेटना। चौथा है कार्बन, तो कार्बन का हो जाएगा ईंधन। पांचवा है तांबा, तो तांबा का हो जाएगा बिजली के तार। और छठा है पारा, तो पारा का हो जाएगा थर्मामीटर। 7 नंबर प्रश्न है क्या होता है जब। क नंबर प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाता है और इसमें लाल लिटमस पत्र काला हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाता है और इसमें लाल लिटमस पत्र काला नीला हो जाता है, जो कि क्षारीय होने के सूचक है, यानी उसके राख को पानी में मिलाने के बाद घोल क्षारीय गुण के हो जाते हैं। क्षार गुण का है लाल लिटमस पत्र को काला या नीला कर देता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड उजला पाउडर, और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विलयन। ख नंबर प्रश्न है बंद शीशी में जलते चारकोल के डालकर पानी डाला जाए और नीला लिटमस पत्र डाला जाए। सब समीकरण लिखिए। नीला लिटमस को लाल कर हो जाता है क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। 8 नंबर प्रश्न है गोलू ने एक बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया और इसमें लोहे की कुछ पिन डाली। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली शीशे के मुंह पर रखा तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तिल्ली भभक कर जलने लगी। बताइए कौन सी गैस निकली। तो इसका उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लोहे की पिन डाला गया। फिर माचिस की तिल्ली शीशी के मुंह पर रखा तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तिल्ली भभक कर जलने लगा। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।